अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी जैसी भी है और सिर्फ वो आपकी सोच का नतीजा है, आप इस बात को मानेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इस तरह की एक शक्ति है जिससे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप चाहे तो इससे अच्छी से अच्छी लाइफ जी सकते हैं और बुरी से बुरी लाइफ जी सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर काम करता है। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। तो आप इसको इस तरह समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। ये इस तरह से काम करता है कि जैसे जो चीज आप सोचते हैं उस चीज को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर अगर आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या उम्र है, आपका जेंडर क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको उसकी तरफ आकर्षित करता है। अगर जैसे कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो फिर आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें घटनेगी। अगर आप बुरा सोचेंगे फिर आपके जीवन में बुरी बुरी चीजें घटेगी। जैसे कि अगर आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, तो फिर आपको ध्यान दीजिएगा, आपको हर जगह वही चीजें नजर आने लगेंगी। जिस तरह से कोई भी एक चीज, जैसे कि अभी कोरोना काल में, जब कोरोना काल आया था तो गवर्नमेंट और न्यूज वालों ने इतना हमें डरा दिया था कि हर जगह हमको सिर्फ वही दिख रहा था, हमको हर जगह डर का माहौल दिख रहा था। तो इसी तरह से चीजें काम करती है। आप जो चीजें देखते हैं, जिस चीजें में बात करते हैं, आपको फिर वही चीजें नजर आती है। जैसे कभी भी आपने देखा होगा, जब आप एक गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे होंगे तो फिर आपको गाड़ी नजर आने लगी होगी। जो गाड़ी आप लेने के बारे में सोच रहे थे फिर आपको गाड़ी नजर आने लगी होगी। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपके ये दिमाग का ये खेल है। ये कोई जादू नहीं है कि आपको कोई जादू हो जाएगा, आपको जादू से चीजें मिल जाएगी। ये आपका ही एक दिमाग है, आप चेतन मन की ये शक्ति है जिससे सारी चीजें आपको अपनी तरफ धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे मैग्नेट अपने वजन से ज्यादा 10 से ज्यादा वजन की चीजों को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक छोटा सा शब्द है लेकिन ये बहुत सी चीजों को आपकी तरफ लाकर रख देता है। आप जो चीज इससे मांगते हैं, कोई भी चीज हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा जॉब, बड़ा बिजनेस, हर चीज कोई आपको लाके दे देगा, आपको सौंप देगा। बस शर्त है आप इससे मांगिए। आप इससे जो मांगते हो वो आपको देने को तैयार रहता है। ये बस समझ लीजिए कि ये आपका इंतजार कर रहा है कि आप इस तक पहुंचिए, आप इस तक सही रास्ते से पहुंचिए। बस आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी शिकायत नहीं करना है, आपको कंप्लेन नहीं करना है। आपको जो नहीं है उसके बारे में आपको नहीं बात करना है, जो है आपको उसके बारे में बोलना है। अगर जैसे कि आप बताता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे उनको अगर हल्का सा बुखार भी लग जाए ना, तो लोगों को इस तरह से बताते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा बीमार है, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं ऐसा, अरे भाई मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। आपको इस तरह शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आप अगर नॉर्मली बीमार है, नॉर्मली बताइए। अगर आप सुबह दवा लिए शाम तक ठीक हो जाएंगे तो उनको बताइए कि मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम हैप्पी। क्योंकि अगर जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे चीजें आपके जीवन में घटने लगती हैं। आपने देखा होगा, जो आदमी बहुत ज्यादा शिकायत करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में बताता है, तो उसके जीवन में एक प्रॉब्लम से निकलती है मान दूसरा प्रॉब्लम उसके पास चले आता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किस तरह से करता है। मेजर 3 स्टेप है जिससे कि आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करने लगे। पहला स्टेप है कि आप मांगे इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, आप जो चाहते हैं उसे आप क्लियर कर रखें, क्लियर लिखकर एक गोल बनाए और उसको मांगे। रात को रोज सोने से पहले उसको 3 बार पढ़ें आप, रोज कम से कम 21 दिन तो पढ़ना ही आपको। और एकदम क्लियर होना चाहिए आपका गोल कि आप क्या मांग रहे हैं। इस तरह से नहीं, अगर आप आज 30,000 कमा रहे हैं तो आप महीने का ज्यादा 5 लाख मांग ले। नहीं, अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो आप महीने का पहले 1 लाख मांगिए कि आज मेरी इनकम 30,000 है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अगले 6 महीने मेरी इनकम 1 लाख हो जाए। आप इस तरह से लिखिए और मांगिए। फिर देखिए कि ब्रह्मांड कैसे आपको चीजों को, आपका जीवन, आपकी सोच, जब जिससे आपकी सोच बदलेगी ना तो किस तरह से फिर आपका जीवन बदलने लगता है। सेकंड स्टेप जो है, इसमें आपको क्या करना है, बिलीव करना है। मतलब आपको विश्वास रखना है ब्रह्मांड के ऊपर कि आपने जो मांगा है वो चीजें आपकी तरफ आ रही है। आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है कि आप अगर डाउट में रहते हैं, आप विश्वास नहीं करते तो फिर चीजें काम नहीं करेगी। जिस तरह से अभी आप कभी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं, जब आप खाने का ऑर्डर देते हैं तो क्या आप बार बार उठकर चेक करते हैं, बार बार जाकर पूछते हैं हुआ नहीं हुआ, या फिर किचन में जाके चेक करते हैं? नहीं ना, विश्वास करते हैं ना कि मैंने ऑर्डर दे दिया तो आ जाएगा। तो उसी तरह से आपको विश्वास करना है कि आपने ब्रह्मांड से मांगा है तो बस वो चीजें आपके पास आ रही है। कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वो चीजें काम नहीं करेगी। आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है विश्वास करने के अलावा। अगर आप नहीं करते तो इसमें क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जैसे आप विश्वास करते हैं पूरी तरह से तो चीजें फिर 3 गुना स्पीड में वो चीजें काम करने लगती है। नंबर थर्ड, अब आपको रिसीव करना है। अब टाइम आ गया है अब वो आपको चीजों को मिलने का। अब आपको रिसीव करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको थैंकफुल होना है। हर चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। आपके पास जो चीजें नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो चीजें हैं उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। हमेशा यूनिवर्स का थैंक यू कहना है। हर एक टाइम पे सोने से पहले आपको जो चीजों आपने लिखा था, जो चीज आप मांग रहे हैं उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। वो चीज आपके पास आ गई है ऐसा आपको फील करना है। आपको भाव करना है कि वो चीजें मुझे मिल चुकी है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है, यूनिवर्स का थैंक यू। अब मैं आपको 4 स्टेप और बताता हूँ।
जो आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। आपको हर कदम पे चीज़ें काम आएगी। आपको क्या करना है ना, डेली अफर्मेशन लिखना है। डेली आपको कम से कम 3 बार वो चीज़ें लिखनी है जो चीज़ें आपको चाहिए। रोज रात में आप उस चीज़ को लिखिए और पढ़िए। ये आपको पढ़िए, शीशे के सामने बोलिए, सेल्फ टॉक कीजिए, तो इस ये चीज़ें ना आपको बहुत जल्दी काम करेगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, डेली अफर्मेशन। आपको डेली जो चीज़ें आपने लिखी है उसे रोज रात को पढ़ना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठाना है कि आपने जो लिखा है, जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, वो रोज उसको आपको एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलानी है कि किस तरह से चीज़ें। सेकेंड स्टेप में क्या करना है ना, आपको विजुअलाइजेशन करना है। आपको दिन में किसी भी तरह, सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिले, या तो रात में, आपको 5 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। क्या करना है इसमें, आपने जो चीज़ें मांगा है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, आपको उसके चित्र देखना है। आपको चीज़ें देखना है, उस तरह की बातें सुननी है कि आप जो चीज़ें मांगे थे वो चीज़ें आपको मिल गई है। जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी मांगी थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, और गाड़ी आपको मिल गई है। आप उस विजुअलाइजेशन में आपको ये देखना है कि मैं उस गाड़ी के साथ अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, बहुत अच्छी एंजॉय कर रहा हूँ। या फिर आपने घर मांगा है, तो आपको घर देखना है कि हम उस घर में शिफ्ट हो गए हैं, हमारा इधर सोफा है, इधर फर्नीचर, इधर किचन है, सारी चीज़ आपको विजुअलाइजेशन करनी है। तो ये चीज़ें ना बहुत जल्दी काम करती है। जब आप अपने जीवन में विजुअलाइजेशन को ऐड करते हैं तो ये चीज़ें बहुत फास्ट काम करने लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन। तीसरा, आपको ना ग्रेटिट्यूड लिखना है, आपको थैंक यू लिखना है कि आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं। ऐसे 5 चीज़ें निकालिए जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो। आपको रोज उसको थैंक यू लिखना है, जो चीज़ें आपके जीवन में हैं, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो। जब इस तरह से चीज़ें करते हो तो चीज़ें आपकी तरफ और आकर्षित होने लगती हैं। कहते हैं ना, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपके पास और करीब आएगा, और अगर आप किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर आपसे दूर चला जाएगा। फिर वो चाहिए वो फिर वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, कोई इंसान हो या फिर कुछ सामान हो, वो चीज़ें आपसे दूर जाने लगेंगी। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ग्रेटिट्यूड करने के लिए ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान में हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर लगभग 2.5 अरब लोग के पास साफ पीने का पानी नहीं है। 82 करोड़ लोग के पास 2 वक्त का खाना नहीं है। और सिर्फ भारत में ही 25 से 30 लाख लोग के पास छत नहीं है जो बरसात में वो छुप सके। ऐसे लोग हैं। आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपके पास एक शुद्ध हवा है, एक अच्छा वातावरण है, एक आपके पास एक महंगा फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय। तो ये सब चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। क्यों, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास ये सारी चीजें ना हो तो फिर क्या हो। आपके पास ये सारी चीजें हैं तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। चौथा, नेगेटिव थॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ और अभी लास्ट में भी बता रहा हूँ कि सबसे नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। जहां आपके मन में नेगेटिव विचार घुस गए तो वहां फिर ये चीजें काम करना बंद कर देगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आग बंद कर एक बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो फिर आप क्या सोचेंगे? आप बंदर के बारे में ही सोचेंगे, जो कि मैं कह रहा हूँ। तो इसी तरह नेगेटिव सोच है, जिस तरह से थोड़ा भी अगर आपके दिमाग में घुसती है तो ये सारी चीजें खराब कर देगी। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। इस बात को समझिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा क्या है आप जो 2025 में चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।